तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अगर आप कसिनो में हार कर रुक नहीं पाते हो और हारने पर गुस्सा आ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। तो उसे कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमें ध्यान को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र समाधान है। अगर ध्यान को आपने समझ लिया और आप सीख गए तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और हम आसानी से रुक भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी आपका ध्यान जाएगा वो चीज़ जाग जाती है। ऐसा अपन सोच लेते हैं कि अगर आपका ध्यान गुस्से पे रहेगा तो आपके अंदर गुस्से के विचार और ज़्यादा आते रहेंगे और वो और ज़्यादा आते रहेंगे, और जितना ज़्यादा विचार आएंगे उतने ही ज़्यादा आपका ध्यान आप उधर और ज़्यादा ध्यान दोगे और फिर लिमिट क्रॉस हो जाती है। और फिर कब आप गुस्से की लपेट में आ जाओगे ये हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर पहली बार ही आपने गुस्से के विचारों को देख लिया और आपने सोच लिया कि अब इन गुस्से के विचारों पर ध्यान नहीं देना है मुझे, और ये विचार भी अगर आपके अंदर आ गया तो आप उनसे बच जाओगे और गुस्से से निकल जाओगे आसानी से। तो इसी तरीके से यदि आप हार जाते हो तो आपको वहाँ से ध्यान हटा लेना है और कुछ दूसरा काम करने लग जाना है। आईडी को बिल्कुल ही बंद कर देना है। और अगर आपका मन कुछ भी बोले, अगर वो बोलता है कि एक बज्जी और लगा के देख लो, क्या पता अगली बज्जी जीत जाएं, तो आपके जो नियम हैं, अगर आपने 3 बज्जी का नियम रखा है तो आप 3 बज्जी खेल सकते हो। अगर आपने 2 बज्जी का नियम रखा है तो आप 2 बज्जी खेल सकते हो। और अगर आपने एक ही बज्जी का नियम रखा है तो फिर आपको एक ही बज्जी खेलनी है और फिर आपको वो गेम बंद ही करना है। अगर वो आप हार गए हो तो फिर आपको वो ध्यान वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि अगर आप ध्यान वहीं लगाए रखोगे कि मैं ये बज्जी हार गया, क्यों हार गया, मुझे ये जीतना था, तो फिर वो विचार और ज़्यादा होते चले जाएंगे। और विचार ज़्यादा होते होते जैसे जैसे ज़्यादा विचार होंगे और फिर वो आपके कंट्रोल के बाहर बात हो जाएगी और फिर आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब पहली ही स्टेज हो तभी आपको ध्यान वहाँ से पलट लेना है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये चीज़ सीख जाओगे तो फिर कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई तुर्रम खान का काम नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। बस 1-2 बार अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आप ये कर सकते हो, आप हार पे रुक सकते हो और आप जीत पे भी रुक सकते हो। और देखिए दोस्तों, रुकना आपको दोनों चीज़ों पे ही पड़ेगा। पहले मैं यही सोचता था कि जीत पे मैं क्यों रुकूं, जब जीत ही रहा हूं तो मैं क्यों रुकूं, मैं जीतता रहता हूं, जब हारूंगा तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ महीनों बाद यही अनुभव हुआ कि अगर आप जीत पे नहीं रुके तो आप हार पे भी नहीं रुक सकते। तो इसलिए रुकना आपको दोनों ही चीज़ों पे पड़ेगा। अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है जीत का तो आपको वहीं गेम बंद कर देना है। क्योंकि होता क्या है, जीतने से भी आपके अंदर ज़्यादा विचार आएंगे। जैसे ही आप कुछ गेम जीतोगे तो फिर विचार ज़्यादा आ जाएंगे और फिर आप सोचने लग जाओगे आज तो किस्मत बहुत बढ़िया है, आज तो मेरी किस्मत बहुत बढ़िया है, और आप और ज़्यादा गेम खेलने की इच्छा ज़्यादा हो जाएगी। और फिर उल्टी पुल्टी और आड़ी तिरछी बेटे भी हम लगाने लग जाते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट हमारी आईडी में आ जाता है तो इसलिए हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है और जीतने पर भी रुकना है और हार पर भी रुकना है, दोनों तरफ हमें रुकना पड़ेगा। और जिधर आपका ध्यान जाएगा वही चीज़ जागरूक हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही है। अब जैसे क्या होता है, जब आदमी सो जाता है तो वो शरीर को भूल जाता है, तो ना उसे भूख लगती है और ना प्यास लगती है। लेकिन सुबह जैसे ही वो जागता है तो शरीर जाग जाता है और फिर भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो होता यही है कि सोते समय आप अपना ध्यान किसी दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हमें इधर उधर ध्यान जब हमारा जाता है तो यही ध्यान रखना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि नींद में हम कहाँ चल जाते हैं।
तो रोज़ सोते समय अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी ना कभी पकड़ ही लेंगे कि ध्यान रात को हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी के ऊपर। कहानी बहुत अच्छी है आज की। भेड़िया और कुत्ता। एक भेड़िया भूख से बेहाल था। तभी वहाँ से एक कुत्ता गुजर रहा था। भेड़िए ने उससे मदद मांगी। कुत्ते ने कहा, दोस्त, तुम भी मेरी तरह इंसानों का काम क्यों नहीं करते? इस तरह तुम्हें कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। भेड़िया उसकी बात मान गया। दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ चलने लगे। रास्ते में भेड़िए ने देखा कि कुत्ते की गर्दन के पास निशान है। उसने कुत्ते से इस बारे में पूछा तो कुत्ते ने जवाब दिया, यह जंजीर का निशान है जो मेरी गर्दन में रात को बांधा जाता है। तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। यह देखकर भेड़िया बोला, दोस्त, मुझे गुलामी नहीं करनी, अलविदा। आज़ादी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो दोस्तों, आज़ादी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। मज़ा ही आज़ादी का होता है। और बच्चे इसीलिए खुश लगते हैं क्योंकि बच्चे जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है और वो पैसों में फंस जाता है, संसार में फंस जाता है, और फिर वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पैसा कमाना होता है। और नौकरी भी एक तरह की दोस्तों गुलामी ही होती है। तो इसलिए आदमी नौकरी से भी करते करते थक जाता है। तो ये आदमी के ऊपर है, उसकी सिचुएशन के ऊपर है और उसके विल पावर के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो गुलामी को स्वीकार करे और चाहे तो नहीं करे। ये उसके ऊपर होता है। अगर उसके अंदर कुछ करने की है हिम्मत तो वो क्यों गुलामी स्वीकार करेगा? अगर नहीं है हिम्मत तो वो गुलामी उसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और मैं तो यही कहूँगा, जो भी आपको सही लगे वही आपको करना चाहिए। भूखे मरने से तो बढ़िया ही है कि गुलामी की रोटी खा लो। लेकिन अगर आपको आज़ादी का स्वाद उससे भी बड़ा अच्छा लगता है, और वैसे तो आज़ादी का स्वाद बहुत बड़ा होता है कि आज़ादी का मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।